जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे। मैं आपको ये बता दूं, ये सेमेस्टर 1 CC1 पेपर का है और इस वीडियो में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानेंगे कि जैन धर्म का अर्थ क्या है और इसमें इस धर्म में कितने तीर्थकर यानी कितने लोग आए जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कि जैन धर्म का शाब्दिक यानी शब्द का अर्थ क्या है। जैन शब्द जीन शब्द से बना है। जीन बना है जी धातु, जिसका अर्थ होता है जीतना। जीन अर्थात जीतने वाला, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जैन धर्म में यानी जैन तीर्थ, जो जैन तीर्थ है वो बहुत सारी जगह में, जैसे कि गिरिडीह झारखंड में है, कैलाश पर्वत, वाराणसी, तीर्थराज, कुंडलपुर महावीर जन्म स्थल, पावापुरी महावीर निर्वाण स्थल, गिरनार पर्वत यानी चंपापुरी, श्रवण बेलगोरा, वावनगुजा और चुलगिड़ी यानी चांदखेड़ी, पलिताना तीर्थ आदि स्थल। जैन धर्म में अगर देखा जाए तो 63 शलाका पुरुष यानी 63 शलाका पुरुष आए, जिसमें कुल करों की परंपरा के बाद जैन धर्म में क्रमशः 24 तीर्थकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव मिलाकर कुल 63 महान पुरुष हुए हैं। इन 63 शलाका पुरुषों का जैन धर्म और दर्शन को विकसित और व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 24 तीर्थकर जैन परंपरा में क्रमशः 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन, सुमिति, पदम प्रभु, शुपाशर्व, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयास, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धन, शांति, कुंठु, अरह, मल्ली, मणिवर्त, नमी, पार्श्वनाथ और महावीर अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के संबंधी में आप आगे बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो ये लास्ट जो तीर्थकर थे वो थे भगवान महावीर, और उन्होंने जैन त्रिरत्न यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का प्रतिपादन करवाया। उक्त तीनों मिलकर ही मोक्ष का द्वार खोलते हैं, यानी कि यही कैवल्य मार्ग है। बोला जाता है कि महावीर ने ही ये बताया कि अगर आप सम्यक दर्शन रखते हैं, सम्यक ज्ञान रखते हैं, सम्यक चरित्र रखते हैं, तभी आप मोक्ष यानी कि दुनिया में फिर से, अगर आप एक तो सबसे पहली बात तो दुनिया में आप फिर से नहीं आएंगे, और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है कि आप फिर से भगवान के पास यानी कि भगवान के ही साथ हमेशा के लिए रह जाएंगे। कैवल्य मार्ग, इसका मतलब यही है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दिगंबरों की 3 शाखा है, यानी कि मंदिर मार्गी, मूर्ति पूजक और तेरापंथी, और श्वेतांबरों की मंदिर मार्गी तथा स्थानकवासी 2 शिखाओं में यानी कि शाखाओं में उपस्थित थी। जैसे कि कोई 300 साल पहले श्वेतांबर में ही एक शाखा और निकली स्थानवासी है। ये लोग मूर्तियों को नहीं पूजते। जैन धर्म की 13 पंथी, 20 पंथी, तारण पंथी, यापनीय आदि कुछ और भी उपशाखाएं हैं। जैन धर्म की सभी शाखाओं में थोड़ा बहुत मतभेद होने के बावजूद भगवान महावीर तथा अहिंसा, संयम और अनेकांतवाद में सबका समान विश्वास रहा। जैन धर्म ग्रंथ भगवान महावीर ने जो उपदेश दिए थे, उन्हें बाद में उनके गंधर्वों ने, प्रमुख शिष्यों ने संग्रह कर लिया था। इस संग्रह का मूल साहित्य प्राकृत और विशेष रूप से मगधी में है। भगवान महावीर से पूर्व के जैन साहित्य को महावीर के शिष्य गौतम ने संकलित किया था, जिसे पूर्व माना जाता है। इस तरह 14 पूर्वों का उल्लेख आपको इस वीडियो में मिलेगी। जैन धर्म ग्रंथ के सबसे पुराने आगम ग्रंथ यानी 46 माने जाते हैं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। समस्त आगम ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे प्रथमानुयुग, करणानुयुग, चरणानुयुग, द्रव्यानुयुग। इस सभी के उपग्रंथ हैं। फिर 4 मुख्य
पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण और उत्तर पुराण है। संपूर्ण ग्रंथों की जानकारी हेतु आगे क्लिक करें। महावीर स्वामी भगवान महावीर का जन्म 27 मार्च 598 ईसा पूर्व को वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ। उनकी माता त्रिशिला लिच्छवी राजा चेटकी की पुत्र थी। भगवान महावीर ने सिद्धार्थ त्रिशिला की तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल की 13 को जन्म लिया था। महावीर स्वामी के कार्य। अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर ने तीर्थकरों के धर्म और परंपरा को सुव्यवस्थित रूप दिया। कैवल्य का राजपथ निर्मित किया, संघ व्यवस्था का निर्माण किया। मुनि आर्य का श्रावक और श्रविका यदि उनका चतुर्विक संघ कहलाया। इसके लिए उन्होंने धर्म का मूल आधार अहिंसा को बनाया और उसी के विस्तार रूप पंच महाव्रतों अहिंसा, अमृषा, आचार्य, अमैथुन और अपरिग्रह व यमों यानी कि पालन करने के लिए मुनियों को उपदेश दिया। गृहस्थों के भी उन्होंने स्थल रूप, अनुव्रत रूप निर्मित किए। उन्होंने श्रद्धान मात्र से लेकर कुपिन मात्र धारी होने तक के 11 दर्ज दिए गए। दोषों और अपराधों के निवारणार्थ उन्होंने नियमित प्रतिक्रमण पर जोर दिया। महावीर स्वामी के सिद्धांत अहिंसा, अनेकांतवाद, श्यादवाद, अपरिग्रह और आत्म स्वतंत्रता, मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। अनेकांतवाद अर्थात वास्तववादी और सापेक्षतावादी बहुत्ववाद सिद्धांत और स्यादवाद अर्थात ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत उक्त दोनों सिद्धांतों में सिमटा है। भगवान महावीर का जो दर्शन हुआ है उसमें भी बहुत गहराई रही है। जैसे कि महावीर के 34 भव यानी जन्म, जैसे पुरूरवा भेल, पहले स्वर्ग में देव, भरत पुत्र मरिच, 5वें स्वर्ग में देव, जटिल ब्राह्मण, पहले स्वर्ग में देव, पुष्पमित्र ब्राह्मण, स्वर्ग में देव। ये जो इतनी भी सारी आप स्थितियां देख रहे हैं, ये महावीर के 34 भाव थे। महावीर स्वामी के शिष्य, महावीर के हजारों शिष्य थे, जिनमें से राजा महाराजा और अनेकानेक गणमान्य नागरिक भी थे। लेकिन कुछ प्रमुख शिष्य भी थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। इसके अलावा भी जिन्होंने नायकत्व संभाला, उनमें भी प्रमुख रूप से 3 थे। महावीर के निर्वाण के पश्चात जैन संघ का नायकत्व क्रमशः उनके 3 शिष्यों ने संभाला, गौतम, सुधर्म और जम्बू। इनका काल क्रमशः 12 या 38 वर्ष अर्थात कुल कम से कम 62 वर्ष तक माना गया है। इसके बाद ही आचार्य परंपरा में भेद हो गया। श्वेतांबर और दिगंबर पृथक पृथक परंपराओं में मानी गई। महावीर स्वामी का निर्माण यानी कि महावीर स्वामी ने जो निर्वाण प्राप्त किया उसका किस तरह से उन्होंने स्थिति को सामने लाया। जैसे कि महावीर का निर्वाण काल विक्रम संवत यानी विक्रम काल में 470 ईसा पूर्व माना गया है, लेकिन शक काल में 605 वर्ष पूर्व और ईसवी काल में 527 वर्ष पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्ण अश्वनी अमावस्या के पावापुरी बिहार में हुआ था। निर्वाण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है। जैन धर्म की प्राचीनता और इतिहास का संक्षिप्त परिचय आगे की बहुत सारे वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। बस ये सिर्फ महावीर के कितने अवतार हुए यानी कि जैन धर्म में कितने सारे अनुयायी आए, कितने सारे गुरु आए, इनके बारे में इस वीडियो में आपको देखने को मिला है। लेकिन दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाने लगा था। वेदों में प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि वैदिक साहित्य में जीन यातियों और वात्यों का उल्लेख मिलता है। वे ब्राह्मण परंपरा के न होकर श्रमण यानी कि श्रमण परंपरा के ही थे। मनुस्मृति में लिच्छवी, नाथ, मल आदि क्षत्रियों को वात्यों में गिना है। श्रमणों की परंपरा वेदों को मानने वालों के साथ ही चली आ रही थी। भगवान पार्श्वनाथ तक यह परंपरा कभी संगठित रूप में अस्तित्व में नहीं आई। पार्श्वनाथ से पार्श्वनाथ संप्रदाय की शुरुआत हुई।
और इस परंपरा को एक संगठित रूप मिला। भगवान महावीर पार्श्वनाथ संप्रदाय से ही होते। ईस्वी पूर्व 599 में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने तीर्थंकरों के धर्म और परंपरा को सुव्यवस्थित रूप दिया, कैवल्य का राजपथ निर्मित किया, संघ व्यवस्था का निर्माण किया। मुनि आर्य का श्रावक और श्राविका, यही उनका चतुर्विग संघ कहलाया। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में देह त्याग दिया। ईसा की पहली शताब्दी में कलिंग के राजा खारावेल ने जैन धर्म स्वीकार किया। ईसा के प्रारंभिक काल में उत्तर भारत में मथुरा और दक्षिण भारत में मैसूर जैन धर्म के बहुत बड़े केंद्र थे। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण के गंग, कदम्बु यानी चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन राजाओं के यहाँ अनेक जैन मुनियों, कवियों को आश्रय एवं सहायता प्राप्त होती थी। 11वीं सदी के आसपास चालुक्य वंश के राजा सिद्धराज और उनके पुत्र कुमारपाल ने जैन धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया तथा गुजरात में उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया।